सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों। मैं सुगंध सुमन श्रीवास्तव यानी कि ट्रिपल एस, ऊपर वाला नाम भी सोच समझ के रखा, ट्रिपल एस। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डायमंड से, आज के इस दिन में। तब मजा आ रहा है। आज किसी एक वक्त में मेरी भी जिंदगी की शुरुआत इसी हॉल में हुई थी, लेकिन उसके पहले उस हॉल में पहुंचने के लिए इस दुनिया में आना भी तो जरूरी था क्या? और इस दुनिया में जो हम आए तो बहुत खुशनसीब थे कि उस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो कभी डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बल्कि हर कदम पे साहस देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती थी। आज मेरी मम्मी हर बार एक चीज जो बोलती थी, अरे कोई बात नहीं, मेरा बेटा एक दिन ऐसा कुछ करेगा जो लोग सोचता रह जाएगा। और आज वो दिन आ गया। तो बहुत बड़ी बात है कि आज मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और कहते हैं कि जहां तक भाई की बात है, तो अगर मेरी जिंदगी में अगर एक मजबूत पिलर, जब कुछ भी नहीं दिखे और लगे कि यार, क्योंकि ये बिजनेस में भी जब हम चलना शुरू किए तो बहुत सारा ऐसा वक्त आया जब बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन जब कुछ याद नहीं रहता है तो हमको अपना भाई याद रहता है कि वहां पे वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो मजबूती है। आज वो इस बिजनेस को करना चाह रहा है, शायद उस समय उतना समझ नहीं था, लेकिन एक चीज है कि कभी मेरे लिए रोना नहीं बल्कि हमेशा प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश किया कि आगे आप बढ़ो। जहां तक शादी के बाद, जब जन्म के बाद जब शादी की बात आती है, तो वहां पे भी ये खुशनसीबी थी मेरी कि मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो मिला वो भी हर तरह से सपोर्ट करते चलेगा। कभी भी ये नहीं कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ये कर रहे हो, कभी भी डायरेक्टली रोकने की कोशिश नहीं की, हमेशा आगे बढ़ाने का। और उनके नहीं रहने के कारण, अगर वो नहीं रहते तो शायद आज यहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल सफर हो जाता। तो सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, लेकिन जहां तक इस जगह तक पहुंचने में बहुत बड़ा हाथ अगर किसी का है तो मेरी वाइफ का है। आज बहुत जगह पे जब हम लोग चलते थे तो चूंकि मैडम ने भी बताया कि 1.5 साल का बेटा था, और एक उसकी आदत थी बचपन में कि जब भी हम निकलते थे तो वो बीमार जो ऊपर जाता था, लेकिन फिर भी कभी मेरे लिए रुकावट नहीं बल्कि मेरे लिए ताकत बनी। हमेशा एक ही चीज, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हम दिखवा लेंगे, आप निकलिए। आज तक कभी भी किसी काम को करने से पहले एक अगर उसका लाइन निकल जाता, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ये 4 दिन हम गुजारेंगे, तो शायद उस वक्त में हम कमजोर पड़ जाते। इसलिए मेरा मानना है कि जितना मेहनत हम बाहर किए हैं, जितना बर्दाश्त हम बाहर किए हैं, उतना ही बर्दाश्त वो घर पे किए हैं। तो ये मेरा परिवार जो बहुत लोगों को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे को या फिर अपने परिवार के लोगों को प्रोत्साहित नहीं करके उनको रोकने का काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कब आपके एक डिमोरलाइज करने वाले लाइन के कारण वो इंसान कौन सी जिंदगी जी सकता था और उस जिंदगी को जीने से कब महरूम रह जाए उसको कभी पता भी नहीं चलेगा। आज शायद अगर मेरा परिवार इस तरह का नहीं मिलता, आज अगर उनका साथ इस तरह का नहीं मिलता, तो शायद ये सफर बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने पूरे परिवार के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। उसके बाद कहते हैं कि जब घर बनता है तो घर सिर्फ ईंट से नहीं बनता है, सिर्फ सीमेंट से नहीं बनता है, सिर्फ बालू से नहीं बनता है। उस घर में हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, और उसमें से कोई भी एक चीज रहे ना रहे तो वो घर बन नहीं पाएगा। आज कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि हम जिस संगत में आए, मेरे सलाहगीर जो बने,
उन्होंने उनका एक एक लाइन, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में किसी एक वक्त में कोई एक लाइन हमारे कानों तक पहुंचता है और उस बात को सुनने के कारण हम एक डिसीजन ले लेते हैं, और जिंदगी में लिया हुआ हर कदम पे लिया हुआ हर एक डिसीजन हमारी जिंदगी को नया से नया मोड़ देता चला जाता है। आज हम खुशनसीब हैं कि आगे के पैनल में जितने भी लोग थे, जो शख्सियत थे, कुछ लोग डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली, किसी ना किसी रूप में, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला होगा, लेकिन उनके रहने के कारण यह सफर मेरा बहुत आसान हो गया। अभी आपने हमारे ग्रेट मेंटर, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली मिस्टर माधव सिंह, माधव सर के लिए एक जोरदार ताली। और शुरुआती दौर में, थैंक यू, शुरुआती दौर में जब उनकी एक लाइन मेरे कानों में पहुंची थी, वो भी डायरेक्टली नहीं, वीडियो के मार्फत से, उस समय उन्होंने एक सिचुएशन बोला था कि अगर इस दुनिया में अगर हम उनको दिक्कत हो रही थी अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने में, और उनके अपलाइन के थ्रू एक लाइन बोला गया था कि एक बात बताओ कि आज 20 साल हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या गारंटी होती है कि हम उसके बाद डायमंड बन जाए, उसके बाद सक्सेस हो जाएंगे? एक बच्चा 9 महीना, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने जन्म देती है, लेकिन 9 महीने की उस कोशिश के बाद वो बच्चा बड़ा होकर सपूत निकलेगा कि कपूत निकलेगा, इस बात का क्या गारंटी होता है? गारंटी दुनिया में किसी चीज की नहीं होती है। उम्मीद होती है कि अगर हम ईमानदारी से चलें तो उस जगह पे हम सक्सेस हो सकते हैं, और विश्वास अगर इस जगह पे किसी को है कि हाँ हम डायमंड बन सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। वो एक लाइन मेरे कान में पहुंची और एक चीज लगा कि नहीं, अगर विश्वास के साथ अपने आप पर विश्वास करके चला जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। आज सत्येंद्र सर की बात अगर मेरे कानों तक नहीं पहुंचती, उनके द्वारा दिशा करने का मौका मिला, और उनका एक वीडियो मैंने देखा था, गरीबपुर से अमीरपुर। आज मेरा मानना है कि वो वीडियो मेरे पूरे कंफ्यूजन को दूर कर दिया और ये रास्ता बहुत आसान हो गया। उस वीडियो में बताया गया कि कैसे गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचा जा सकता है। रास्ते में जब आप चलेंगे तो कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, लेकिन कोई भी इंसान अगर वो पायदान पकड़ के भी पकड़ा रहे और लटका भी रहे, तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले वक्त में वो अमीरपुर पर जरूर पहुंचेगा, यानी कि डायमंड जरूर बनेगा। और एक चीज तो ठान लिए थे कि कुछ भी हो जाए, उस बात को सुनने के बाद, कि पायदान तो नहीं छोड़ेंगे, डायमंड तो बनेंगे। और बस एक विश्वास के साथ चले और आगे बढ़ते चले गए। आज अगर सबसे बड़ी बात देखिए तो आज अगर मेरे साथ सबसे ज्यादा किसी ने प्लान किया है तो हम सभी के चहेते मिस्टर अजय पंडित सर ने किया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो सकता है, लाखों की टीम, इतनी बड़ी शख्सियत, और सुमन जी के साथ प्लान। कंफ्यूजन हो रहा है ना? बता दें क्यों, कैसे हुआ। शुरुआत जब हम किए और प्लान दिखाने की जब हम शुरुआत किए, तो प्लान दिखाने के बाद बोलना हमको नहीं आता था। हमको पता ही, जब अपलाइन को हम सुनते थे कि यार बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो हम सोचते थे कि यार इतना हम कैसे बोल पाएंगे। तो हम बहुत अच्छा तरीका अपनाए थे, प्लान दे देते थे और 2 से 3 लाइन में अगले बंदे को हम इस बात के लिए तैयार कर लेते थे कि एक जबरदस्त शख्सियत का एक वीडियो कितना बड़ा जिंदगी में बदलाव ला सकता है और कितना लाजवाब वीडियो है। और वो वीडियो था अजय पंडित सर का रूबी लेवल का रिकॉग्निशन, और उस वीडियो को करीब सैकड़ों बार हम दिखाएं। अपने क्लोजिंग में सिर्फ सर का ही वीडियो दिखाते थे और उसके कारण आसान होता चला गया रास्ता। आज कहीं ना कहीं जब कोई रेलवे से ज्वाइन करते थे तो वहाँ पे अविनाश सर स्टेशन मास्टर, देखिए अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब एक ही था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक इंसान ने, हर एक उन शख्सियतों ने कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी को बनाने का काम किया, जो बहुत दिनों तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज पता चलता है। आज चलते चलते एक ऐसे इंसान भी थे जिनको देखकर लगता था कि यार ये मेरे लिए किया क्या है, क्या किया है मेरे लिए। शुरू में उनको हम उतना पसंद भी नहीं करते थे, उनसे शायद जो भी रीजन हो,
लेकिन आज एक चीज तो है कि आज इस जगह तक पहुंचने में बहुत बड़ा हाथ बाद में पता चला कि वो इंसान अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते, वैसे ग्रेट अपलाइन मेरी जिंदगी में नहीं आते, तो ये सफर इतना आसान नहीं होता। मिस्टर अनिल कुमार रॉय सर, क्योंकि जब हम बेतिया में काम करते थे तो मेरी पूरी टीम को संभालने का काम एक तरफ से अनिल सर ने ही किया था मुजफ्फरपुर में। आज जहां तक चलने की शुरुआत की तो सतीश सर का गोल्ड लेवल के बाद लगातार साथ मिला, और बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि ऐसे ग्रेट मेंटर का साथ मिला जिनके आज भी मुझे यह विश्वास होता है कि अगर मैं इनको कॉल करूंगा, चाहे वो 2 मिनट ही बात हो, लेकिन 2 मिनट में ये कोई ना कोई ऐसा लाइन बोल देंगे जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सर से हम बात किए हों और हमको कोई फायदा नहीं हुआ। तो सतीश सर के गाइडलाइंस में लगातार चलते चले गए और एक कदम भी बिना सतीश सर के आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जब भी इनकी बातों को मानते हुए चले सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ। हाँ, कभी कभार गलती से अगर उनकी बातों को हल्के में ले लिए तो उसी जगह पे मुझे नुकसान हुआ। तो मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सतीश सर के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। रामाशंकर सर हमारे लिए वहां पे एक आइडल के रूप में थे, जहां पे बहुत सारे लोग 50-55 साल की उम्र में सोचते हैं कि यार छोड़ो अब क्या करेंगे। आज सर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल थे कि यार 50-55 साल में भी जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है और आने वाले वक्त में अपने पूरे खानदान, अपने पूरे जनरेशन को बदला जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए भी एक जोरदार ताली। थैंक यू। अब बात आती है दोस्तों मेरे शुरुआत की। तो मेरी शुरुआत में आपने देखा होगा कि मैंने सबका नाम लिया लेकिन अपने डैडी का नाम नहीं लिया, क्योंकि इस दुनिया में लाने से अभी तक पहुंचाने तक कुछ भी हुआ तो उसमें किसी ना किसी रूप में मेरे डैडी का हाथ है। यह आपको धीरे धीरे पता चलेगा वो कैसे। आज एक चीज तो है कि जिंदगी में अलग अलग कदम पे अलग अलग इंसान अलग अलग बातों को सुनकर जिंदगी में निर्णय लेता है, और उस निर्णय को लेने के कारण उसकी जिंदगी बदलती या बिगड़ती है। आज अगर इस बिजनेस की भी बात करें तो शुरुआती दौर में यह बिजनेस हमको मिला डैडी के कारण। डैडी चूंकि पूसा ब्लॉक में पोस्टेड थे और सतीश सर जो कि समस्तीपुर ट्रेजरी में जॉब करते थे। शुरुआती दौर में भी सतीश सर डैडी को बताएं, लेकिन उस समय उतना ध्यान शायद नहीं दे पाए होंगे। लेकिन जब भी सतीश सर को सक्सेस होते हुए देखे, दिसंबर 2015 में जब सतीश सर को जॉब छोड़ते हुए देखे, तो डैडी को भी लगा कि इसमें बहुत कुछ है। और डैडी घर पे आए, एक्साइटमेंट का वक्त था, और हर माँ बाप दुनिया में क्या चाहते हैं कि मेरे रहते में मेरा बच्चा एक बेहतर जगह पे चला जाए। तो डैडी भी घर पे आए, पूरा एक्साइटमेंट था, और हमको बताने लगे कि बेटा ऐसे ऐसे काम है। ड्रेस चेंज कर रहे थे और हमको बता रहे थे कि बेटा सेफ शॉप कंपनी है, ब्रांडेड सामान है, 2-2 लोग को लाना है, इतने का सामान है। जब सब कुछ बता दिए तो लास्ट में हम डैडी को एक ही चीज बोले कि डैडी इतना सारा कंपनी ज्वाइन किए, आज तक कुछ हुआ है क्या? फिर आपको कोई समझा दिया इसके बारे में, आप हमको आगे बताने के लिए। डैडी हमको बोले कि बेटा बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सुनने के लिए कर रहे हैं। अगर लगेगा कि चीज अच्छा है तो कर लेना, नहीं तो नहीं करना। और चूंकि इस तरह के बिजनेस से एलर्जी इतना ज्यादा था कि हम डैडी को बोले कि ठीक है डैडी अभी नहीं ना सुनना है, बाद में ना सुनना है, चलिए हम सुन लेंगे। और ये लाइन बोलने का मकसद सिर्फ इतना था कि डैडी बोलना बंद कर दे उस टॉपिक पे। लेकिन उसके बाद बात खत्म हो गई। 4 दिन बाद की बात है, उस समय हम कांटी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करते थे, और वहां से जब हम रिटर्न हो रहे थे तो उस समय डैडी का फोन आया कि बेटा कितने देर में आएगा घर पे, कि सर लोग आए हुए हैं, थोड़ा जानकारी ले लेता। हम बोले कि डैडी अभी हम नहीं आ रहे, हमको तो 3-4 घंटा लग जाएगा आने में। और वहां से हम भाग गए भगवानपुर, मुजफ्फरपुर में एक जगह है भगवानपुर, वहां पे जाके बैठ गए। मतलब दिमाग में ये बात बैठा चुके थे कि ये काम करना तो दूर की बात है, हमको सुनना तक नहीं है। लेकिन 3-4 घंटे बाद जब हमको लगा कि वो लोग चले गए होंगे तो हम घर पे आए। लेकिन कभी कभार होती है कि बात होते होते में लंबी हो जाती है, तो सर और डैडी की बात भी लंबी हो गई, और जब सामने आए तो पकड़ा गए, और मजबूरी में इस प्लान को लेना पड़ा था। प्लान देखे तो प्लान देखने में हमको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन फिर भी हम सर को एक लाइन बोले कि सर ये सब बिजनेस हमसे नहीं होगा,
बोले क्यों नहीं होगा? हम बोले कि सर 2 कारण है। एक तो समय नहीं है मेरे पास, जो किसी के पास नहीं होता है। किसी के पास होता है क्या समय? आज एक जॉब होल्डर से पूछ के देख लीजिए समय है, वो क्या बोलेगा? नहीं है। एक बिजनेसमैन से पूछ के देख लीजिए, उसके पास भी नहीं है। एक स्टूडेंट से जाकर पूछ लीजिए, वो भी बोलेगा नहीं भैया इस टाइम में ये ट्यूशन, इस टाइम में ये ट्यूशन, उसके पास भी समय नहीं है। और जो कुछ नहीं कर रहा है उसके पास तो बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि उसको आप ढूंढ नहीं पाइएगा। आप जाइएगा उसको ढूंढने के लिए कि यार घर पे मिलेगा तो वो पहुंच जाएगा चौक पे, और सोचिएगा कि चलो उस चौक पे मिल लेते हैं, तो वो पहुंच जाएगा दूसरे चौक पे। मतलब बेकामिल कह सकते हैं। और वो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। तो उसी तरह हर किसी के पास एक एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो वही एक्सक्यूज मेरे साथ भी था। हम सर को बोले कि सर मेरे पास समय नहीं। दूसरा प्रॉब्लम था कि सर्किल नहीं था, क्योंकि 12 करने के बाद ही हम पटना रहने लगे थे। पटना के बाद दिन आफ्टर दिल्ली चले गए वहाँ पे, और वहीं पे पढ़ाई करते हुए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहीं पे जॉब लग गई। तो जो मैच्योर्ड सर्किल था वो बाहर चला गया था। हम सर को बोले कि सर न सर्किल है न समय है, और हमको लगता है इस तरह के किसी भी काम को करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। सर उस समय एक लाइन हमको बोले कि सुगंध जी यह बिजनेस कैसे होगा इसको भूल जाइए, क्योंकि यह बिजनेस आपको नहीं, आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। आप दूसरी बात, कितने लोग आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या आप अपने सारे काम को करते हुए अगले 4 साल इस सिस्टम में बने रह सकते हैं? अगर लग रहा है कि 3 से 4 साल चल सकते हैं, सिस्टम में आइए, लाजवाब सिस्टम है। कोई कारण से लग रहा है नहीं यार हम 3-4 साल नहीं चल पाएंगे, इस तरह का कोई कंपनी, आपके पापा बोल दें या आपके भाई बोल दें, किसी कीमत पे कभी ज्वाइन मत कीजिएगा। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं होगा। सिर्फ आप इस इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए आइएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि एकदम शुरुआती दौर था, हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक चीज हमको समझ में आया कि यार पैसा दे रहे हैं तो हमको सामान तो मिल ही जा रहा है। जो काम हम कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए कहा नहीं जा रहा है, करके देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो जाने के लिए क्या है। लेकिन बार बार लगा कि आपको नहीं, आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। कहीं मेरे लीडरशिप के सपोर्ट के कारण अगर हम सक्सेस हो गए तो आने वाला इतिहास बदल जाएगा। और उसी सोच से इस बिजनेस को हम 2016 में शुरुआत किए। शुरुआत करने का मतलब ज्वाइन किए थे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे। काम क्यों नहीं कर रहे थे? इस बिजनेस में जब एक शख्स आते थे मेरे घर पे, और उनका आदत था कि सुबह सुबह वो उठते थे। सुबह सुबह वो आते थे 6 बजे, और वो आते थे तो मेरी वाइफ का काम था हमको उठाने का। चूंकि लेट तक सोने का आदत था तो मेरी वाइफ आती थी उठाने के लिए, सर आ गए हैं, और हम अंदर से बुदबुदाते उठते थे, इस बंदे को तो कोई काम है नहीं, आ जाता है घर पे। ट्यूशन तो उसको ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन तो दोपहर में है तो दिन में कोई काम नहीं है तो मेरे घर पे आ जाता है। लेकिन फिर वो समझाती थी, अरे इतना आप ही के लिए आए हैं, कम से कम नीचे जाके गेट खोल दीजिए। हम किसी तरह से जाते थे, गेट खोलते थे और बोलते थे कि सर बैठिए, और उनको बैठा के फिर चले जाते थे और बेड पे लेट जाते थे। बेड पे लेट जाते थे तो फिर मेरी वाइफ आती थी, कैसे हैं आप, सोए हुए हैं, और वो बेचारे नीचे बैठे हुए हैं। हम बोलते अच्छा जा रहे हैं ना। उसके बाद फ्रेश होते थे, इजी वे में करते हुए फिर नीचे जाते थे, और नीचे जाते थे तो करीब 1 घंटा लग गया। तो उसके बाद भी जब जाते थे तो उन इंसान के जुबान पे गुस्सा नहीं होता था। वो जानते हैं क्या कहते थे, अरे सुगंध जी आ गए आप, देखिए ना ये वीडियो देख रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा गुजर गया। और ये प्रोसेस लगातार कुछ दिनों तक, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जब हुआ तो हमको खुद में शर्म आने लगा कि यार वो बंदा आ रहा है और हम उसको उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनके साथ हम थोड़ा सा समय देने लगे। क्या आप जानना चाहिएगा कि उस शख्स का नाम क्या है? कुछ लोग ही जानना चाहते हैं क्या? जानना चाहिएगा। तो उस शख्स का नाम है, मेरा मानना है कि उस इंसान के अलावा किसी और इंसान ने अगर मुझे ज्वाइन कराया होता तो इस बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो पाता। और उस शख्स का नाम है मिस्टर विश्वमोहन सर। मैं चाहूंगा उनके लिए सबसे जोरदार ताली। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज ये दिन मेरी जिंदगी में इसीलिए आया क्योंकि आपकी डायरी में मेरा नाम लिखाया, मेरी जिंदगी में आप आए। अगर आप नहीं आते तो शायद ये दिन भी नहीं आता। तो सबसे पहले दिल से मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार वहां पे उनका साथ मिला, लेकिन वो आते थे लेकिन समय बिताकर चले जाते थे। हम इसमें काम नहीं करते थे। काम क्यों नहीं करते थे, इसके पीछे रीजन है। मेरा मानना है कि दो ऐसा प्रोफाइल होता है ना जिसके अंदर ईगो थोड़ा ज्यादा होता है, इंजीनियर और टीचर। चूंकि कहते हैं ना कि जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, क्या? तो ईगो था, और कहा जाता है कि एक ईगो अंदर चला गया तो कुछ और अंदर जाने का चांस नहीं रहता है। मानते हैं ना? तो उसी का ईगो था। कहीं ना कहीं हमको लगता था कि वो बोलते थे कि प्लान दिखवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, और हम टालते थे। क्यों टालते थे? हमको लगता था ना कि यार ये बिजनेस जो है सही नहीं है, इसमें अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग मेरे से भागने लगेंगे, लोग अपना रास्ता बदल देंगे, मेरे अपने दोस्त मेरा फोन नहीं उठाएंगे। ऐसा सुनते हैं ना आप, हम भी मार्केट में सुने हुए थे। तो इसी कारण से हम इस काम को कर नहीं रहे थे, और ये बिजनेस हमको बहुत छोटा सा बिजनेस लगता था। लेकिन जानते हैं छोटा सा क्यों लगता था? जानना चाहिएगा। चांद को देखिए, सूरज को देखिए, तारों को देखिए, बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन आखिर वो छोटा नजर आता क्यों है? क्यों आता है? दूर से देख रहा है। यानी कि दूर से देखी हुई कोई भी चीज छोटी ही नजर आती है, और इस बिजनेस को भी हम बहुत दूर से देख रहे थे, तो ये बिजनेस हमको बहुत छोटा नजर आ रहा था। लेकिन जब इसके करीब गए, जब इसके असलियत को देखे, जब यहां पे सक्सेस होते हुए लोगों को देखे, उनके अचीवमेंट को देखे, उनके जिंदगी को देखे, तो लगा कि यार ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। यह बिजनेस खानदान का इतिहास बदलने वाला बिजनेस है।